हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी यहाँ मैं अपना नया टॉपिक डिज़ाइन इश्यूज़, जो कि हमारी OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर्स हैं। 7 लेयर्स हैं हमारे OSI मॉडल में। तो आप हमें क्या करना है, जब OSI मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी इश्यूज़ को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी इश्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह पे किस लेयर पे काम करना है। तो सबसे पहले हमारा इशू है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई नंबर ऑफ़ बिट्स या ट्रांसफ़र करते हैं ये दो डिवाइसेस के बीच में। मान लिए एक ये मेरे पास डिवाइस है, दूसरी डिवाइस मेरे पास ये है। अगर हम दो डिवाइसेस के बीच में बिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि रास्ते में या ऑन द वे ऑन द पाथ कि हमारी वो जो बिट्स हैं वो कहीं लॉस हो जाएँ। तो हमारा डाटा है जो ट्रांसफ़र शुड बी रिलायबल। Make sure that while designing या implementing our OSI model we don't lose our bits. ओके, तो ये था हमारा रिलायबिलिटी। तो हमें जो हम सिस्टम बना रहे हैं तो शुड बी रिलायबल। तो नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है जिसमें हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर उस नेटवर्क में और डिवाइसेस हम कनेक्टेड करना चाहते हैं, मान लो मैं कोई एक और डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं या हम उस नेटवर्क में कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते थे, इट मेक श्योर दैट कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर कोई बैड इफेक्ट या बैड इम्पैक्ट ना पड़े। तो स्केलेबिलिटी, आवर सिस्टम शुड बी स्केलेबल। अगर हमारे सिस्टम स्केलेबल नहीं होगा, अगर हम कोई ऑल्ट्रेशन या कोई एडिशन कर रहे हैं अपने नेटवर्क में या कोई लेयर्स में, कोई सिस्टम में, तो मे बी हमारा डाटा भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सिस्टम है, इसको हमारा ये इशू है स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में होता है कि जैसे कि हम कोई पैकेट्स, कोई मैसेज, कोई फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि उसमें हमारा जो पैकेट्स है, ये पैकेट है हम इन डिवाइसेस के बीच में सेंड कर रहे हैं, उसमें सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। अगर रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा मैसेज में या इन्फॉर्मेशन में तो वो मैसेज कैसे पहुंचेगा उसके पास। तो ये था हमारा एड्रेसिंग इशू कि हमारे सिस्टम में कोई नेटवर्क है, कोई डिवाइसेस के बीच में हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो एड्रेसिंग शुड भी होनी चाहिए, शुड बी एग्जिस्ट सो दैट ईच लेयर कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द ईच मैसेज। तो ये था हमारा एड्रेसिंग। नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या आता है कि अगर हमारे सिस्टम पे कोई डाटा जा रहा है, बिट्स सेंड की जा रही हैं, तो कि एक सभी लेयर्स पे एक कॉमन मेथड होना चाहिए एरर और डिटेक्शन और करेक्शन का। अगर हम ऐसा मेथड होना चाहिए कि हम एरर को डिटेक्ट भी कर लें और करेक्ट भी करते हैं। तो ये था हमारा सो टू प्रोटेक्ट डाटा पैकेट्स वाइल दे आर ट्रांसफर्ड। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे ये दो डिवाइसेस हैं, ये हमारा होता है डाटा लिंक लेयर में होता है वैसे तो, कि अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमारा अगर 10 MB की स्पीड से जा रहा है तो इट शुड मेक श्योर दैट कि वाइल रिसीविंग दिस डाटा द स्पीड ऑफ द डाटा शुड बी 10 Mbps। इफ़ द स्पीड इज़ नॉट 10 MB, अगर स्पीड 10 MB नहीं है रिसीवर पे, 5 MB है और यहाँ से तो जा रही है 10 से और यहाँ अपर हमारे पास आ रही है 5 MB से, तो ये क्या होएगा कि जो हमारा रिसीवर है वो स्लो डाटा रिसीव कर रहा है और जो हमारा सेंडर है वो डाटा फास्ट सेंड कर रहा है। तो ये क्या मिसमैच हो जाएगा और हमारा इसमें डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो लेयर्स को ये भी होना चाहिए कि लेयर्स में एक ऐसा मेथड भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो फ्लो कंट्रोल रहे, जो हमारा स्पीड्स सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र और सेंडर और सेंडिंग और रिसीविंग एंड पे हमारा डाटा शुड बी मेक श्योर दैट कि स्पीड में भी मैच। ओके, तो ये था हमारा फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। अगर हम कोई प्रोसेस को हम कोई रिसोर्स एलोकेट करते हैं, तो अगर उस प्रोसेस का अपना काम कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, तो वो की सिस्टम को वो जो रिसोर्सेस उस प्रोसेस ने लिया होगा उसको डीलोकेट कर दे, कि उसको खाली छोड़ दे। अगर मेरे पास ये मेरा सिस्टम है, अगर ये मेरे पास दो प्रोसेसेस है P1 और P2, अगर ये यूज़ कर रहा है तो P2 को वेट करना पड़ेगा। अगर जब ये P1 अपना काम फिनिश करके बाहर चली जाती है सिस्टम से, इसको रीलोकेट कर देती है, तो तब यूज़ करे P2। अगर P1 ने छोड़ दिया तब उसके बाद
ये सिस्टम है जो रिसोर्सेज है वो P2 को एलोकेट कर दिया जाए। ये नहीं है कि अगर P1 भी यूज़ कर रही है और ऊपर से P2 भी आ गई तो उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो। तो लेयर्स को ये भी अपने ध्यान में रखना होगा कि रिसोर्सेज एलोकेशन और डिक्लेरेशन शुड अकर सो दैट मिनिमल इंटरफेरेंस अमंग द होस्ट अकर एंड देयर इज ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा इशू है स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग। स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि अगर हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम पे हम रिसोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक पाथ एलोकेट कर रहे हैं दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन ये सब हमारा जो पहले हो जाना चाहिए, ये नहीं कि जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो तब हम अपना जो पाथ है उसको पाथ एलोकेट करें, ये पहले ही होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमें उस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बैंडविड्थ है, उसका टाइम है, वो सब अपने आप उसको मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है हमारा राउटिंग। राउटिंग में क्या होता है कि हम अगर हमारे सोर्सेज और रिसोर्सेज डेस्टिनेशन के बीच में, ये हमारा सोर्स है और मेरे पास डेस्टिनेशन है, और इनके बीच में 2 और 3 पाथ जा रहे हैं तो इनको तो ये मेक श्योर दैट कि जो हमारे सिस्टम है, ये 2 सिस्टम हैं ये वाले, तो ये कि ये ऑप्टिमल पाथ यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा ये ऑप्टिमल पाथ है, मान लो कि मेरा ऑप्टिमल पाथ है कि ये बेस्ट पाथ है, ना कि इसमें कोई ट्रैफिक है और ईजिली इसमें जा सकते हैं और ना ही इसमें टाइम लग रहा है, तो वो होता है हमारा ऑप्टिमल पाथ। कि डिवाइसेस के बीच में अगर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनके राउटिंग शुड बी क्लियर कि उनके राउटिंग इन्वॉल्व चूजिंग एन ऑप्टिमल पाथ ऑल पॉसिबल पाथ। हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, लेकिन हम एक ऑप्टिमल पाथ यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम भी कम लगे और हमारा कॉस्ट भी कम लगे। और यहाँ पर हमारे लेयर्स के बीच में सेवरल एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के सबसे हमारा मेजर फैक्टर है, ये तो हर सेक्टर में होता है सिक्योरिटी, तो शुड बी तो मेजर फैक्टर ऑफ डाटा कंपनी इज टू डिफेंड द अगेंस्ट कि हमारे जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर यहाँ से मान लो कि दिल्ली से कोलकाता में कोई डाटा ट्रांसफ़र है, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कोई जा रहा है कि रास्ते में अगर कोई इन पर कोई इंट्रूडर कोई घुसपैठ या कोई इस पर कोई अटैक ना कर दे, तो सिक्योरिटी शुड भी होनी चाहिए हमारे जो डिवाइसेस के बीच में है कि कोई हमारा जो मैसेज है वो ऑल्टर ना कोई कर दे, उसमें कोई एडिशनल कुछ ना लिख दे। तो there should be adequate mechanism to prevent unauthorized access to data through authentication and cryptography। जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन और क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिज़ाइन इश्यूज़ इन OSI मॉडल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।